हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC CBSE NCERT। तो अपनी 3.4 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 5th तक, है ना। cos 4x = में cos 2x तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे 3.4 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपने पास, वो है cos 3x प्लस में cos x। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x = 0। देखो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, cos c प्लस cos d वाला। तो फॉर्मूला इन दोनों के बिटवीन ही लगाएंगे। देखो हम ये कैसे चूज करें कि फॉर्मूला इन दोनों के बिटवीन लगाएं या इन दोनों के बिटवीन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये देखना कि इन दोनों को सॉल्यूशन करने पर जो अपने पास थर्ड है वो आता है या नहीं आता। तो देखो हम जब 3x माइनस x करेंगे ना, तब कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। या फिर इनको प्लस करेंगे और अपॉन 2 करेंगे, जब कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है। तो उन दो को सॉल्यूशन करने पर एक में कम से कम ऐसा जो थर्ड पार्ट है, ऐसा वो क्या होना चाहिए? होना ही होना चाहिए। तो हम इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? cos c प्लस cos d = क्या होता है? दोनों cos हैं, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन में 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो पुट कर देते हैं। देखो 2 cos c प्लस d, 3 प्लस x होता है 4x, और 2 से डिवाइड देंगे तो 2x। फिर है cos 2x माइनस x करेंगे तब आएगा 2x, 3 में से x माइनस करेंगे तो 2x, और 2 से डिवाइड दे देंगे तो केवल क्या आएगा? x। और यहां पर है cos 2x = 0। क्लियर? अब देखो हमें क्या करना है? कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। क्या लेते हैं? कॉमन। तो देखो cos 2x और cos 2x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? cos 2x। तो क्या बचेगा? 2 cos x माइनस 1 = 0। ठीक है। तो यहां तक अब जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, वो मोस्टली ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखो अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें पता है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। आ रही है बात समझ में? तो देखो सबसे पहले हम इसको 0 करके देखते हैं। cos 2x = 0, और इधर में ही कर देते हैं क्या? 2 cos x माइनस 1 = 0, ठीक है। तो देखो 0 होता है कब? cos। तो cos 0 कब होता है? यानी कि 2x = क्या है? 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 2। cos इस पे ही तो 0 होता है, यानी कि ऑड इंटीजर्स ऑफ π/2, यानी कि किसी भी n को यहां जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना, तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो cos की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, है ना। क्योंकि ये हमने आप लोगों को बता रखा है कि cos 0 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो क्या है? ये है 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 2। इस पे ही तो होता है cos 0। ये फॉर्मूले लिखा चुके हैं हम पहले सब, है ना, तो ये याद कर लेना। तो ये तो है, यहाँ x क्या है? 2x। तो x = क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 π/4 फॉर ऑल वैल्यू n बिलोंग्स टू z। एक वैल्यू तो अपने पास आ गई, ये जनरल सॉल्यूशन। अब करते हैं यहां से। तो देखो 2 cos x = 1, इस 1 का ट्रांसफॉर्मेशन उधर कर दिया, तो cos x = हो गया 1/2। तो 1/2 क्या होता है cos में? cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। किसकी होती है? 60 की, यानी कि π/3। तो cos π/3
ठीक है। cos पाई बाई 3 तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है तो कोई सिंपल सी बात है कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। क्या आ गया, पाई बाई 3। तो पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो फिर हम कोई क्वाड्रेंट ढूंढते। तो देखो अब x जो है हमें पता है cos x इक्वल्स टू cos y, ठीक है। इसकी जनरल जो फॉर्म होती है वो हमें पता है क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस में y, ठीक है। क्या होता है, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और फॉर ऑल वैल्यू n बिलोंग्स टू है z। n किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को आनी नहीं चाहिए। एक में तो ये 0 हो गया सिंपल सा cos 2x, लेकिन cos x 0 कहाँ होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर। तो 2x इक्वल्स टू ये है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 2 को इधर, तो ये 4 हो जाएगा ना। ये मैं बोला था लेकिन लिखा नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। ये पाई बाई 2 से पाई बाई 4, सिंपल। ये हो जाएगा cos 1/2, तो cos 1/2 क्या होता है, cos पाई बाई 3, तो x इक्वल्स टू पाई बाई 3 आ गया। तो बस इस जो जनरल फॉर्म है अपने पास, तो ये आ गई। तो ये अपने पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिंपल सिंपल से यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को काफी बार लिखा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x इक्वल्स टू प्लस cos x, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखो कि कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो sin 2x मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है, sin 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin x cos x, लिखाया हुआ है ना। और मैंने काफ़ी बार बताया है कि ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है ना। तो sin 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin x cos x। तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसकी जगह, 2 sin x cos x प्लस में cos x इक्वल्स टू 0। वही कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, cos x कॉमन आ रहा है। तो cos x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो cos x इक्वल्स टू 0, अदरवाइज 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे सेम पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम ऐसे ही है। cos x कब 0 होता है, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और फॉर ऑल वैल्यू n बिलोंग्स टू z। एक तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं। तो देखो 1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो तो -1, 2 से डिवाइड दे दो, तो sin x इक्वल्स टू -1/2 और sin में होती है 30 यानी कि पाई बाई 6, ठीक है। तो पाई बाई 6 नेगेटिव का है ना, माइनस sin पाई बाई 6। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की, क्योंकि नेगेटिव है ना। अब सीधा x की वैल्यू हम पाई बाई 6 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि सीधा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ही हम सीधी वैल्यू पुट करते हैं। अब ये देखो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, साइन नेगेटिव
थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं, पाई प्लस में x। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वस टू माइनस साइन पाई बाई 6। इसकी वैल्यू यही तो है, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा साइन 6 प्लस पाई 7 पाई अपॉन में 6 इक्वस टू में -1/2। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, अब x की वैल्यू आ गई 7 पाई अपॉन में 6। एक ही निकालनी है हमको, ठीक है, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, तो ये तो अपने पास क्या आ गया, अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब इसकी वैल्यू साइन का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन साइन का होता है, देखो x। अब हम किसका, साइन का जनरल सॉल्यूशन, तो साइन का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 की पावर n और y की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 7 पाई अपॉन में 6 और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू z। क्या है, n किसको बिलोंग कर रहा है, z को। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसी है नहीं और ना ही आपको होनी चाहिए। तो एक तो अपने पास x क्या आ गया, 2n + 1 पाई बाई 2, क्योंकि 0 है तो 0 की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, और ये x की वैल्यू आ गई तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं जैसा हर बार करते आ रहे हैं, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है किसी में भी। ठीक है ना, तो ये मैं मिटा देता हूँ, अपना एक क्वेश्चन हो गया 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है सेक स्क्वायर sec स्क्वायर 2x इक्वस टू 1 - tan 2x, यही है। sec स्क्वायर 2x इक्वस टू 1 - में 2x। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि sec स्क्वायर x इक्वस टू क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर x, यही होता है। लेकिन 2x है तो अब यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। भाई ये तो सारे फॉर्मूले हमने लिखा रखे हैं पहले ही, है ना। जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं यहां, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x आएगा, यहाँ क्या आएगा, 2x, क्योंकि यहाँ सेक भी क्या है, 2x इक्वस टू 1 - tan 2x। क्लियर। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है, इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं इधर, tan स्क्वायर 2x माइनस में तो प्लस में आएगा tan 2x, इधर क्या बचेगा फिर 0। कुछ भी चेंज नहीं किया है, sec स्क्वायर 2x को केवल 1 प्लस tan स्क्वायर 2x की फॉर्म में लिख दिया, 1 से 1 कैंसिल, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, tan 2x कॉमन आ रहा है, यहां तो क्या बचेगा, स्क्वायर में ना ये, तो tan 2x और प्लस में 1 बच जाएगा, tan 2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो देखो tan 2x इक्वल्स टू 0 या फिर tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब देखो जैसे अपने पास साइन और कॉस के फॉर्मूले ना, ऐसे ही अपने पास tan का 0 का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, है क्या, नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, tan क्या होता है, साइन अपॉन में
कॉस। भाई इसको हम ऐसे लिख लें साइन 2x अपॉन में कॉस 2x इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कि ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ रहे हो, नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, साइन 2x इक्वल्स टू 0 है। क्या है, साइन 2x इक्वल्स टू 0 है। तो साइन 2x इक्वल्स टू 0 है, तो ये इसका मतलब क्या है, 2x इक्वल्स टू में n पाई है। साइन 0 कहाँ होता है, n पाई पर, ठीक है। n पाई का मतलब यहाँ पाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, है ना, क्योंकि देखो जो साइन है वो 0 कहाँ होता है, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 5 पाई पर, है ना। तो ये तो है 2x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई अपॉन में 2 फॉर l ऑल वैल्यू n बिलोंग्स टू z। इसका तो सॉल्यूशन अपने पास ये आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी, तो मैं 1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, हो जाएगा माइनस का 1। -1 से मतलब है tan 45, tan 45 बोले तो पाई बाई 4 माइनस के tan पाई बाई 4, ठीक है। तो tan की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 2x है, क्या है, 2x है ना। तो अभी तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, देखो tan पाई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है अपने पास पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो माइनस tan पाई बाई 4। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 3 पाई बाई 4, तो tan 3 पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 4। तो वही अब सॉल्यूशन हो गया अपने पास, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई बाई 4। तो 2x इक्वल्स टू, यानी कि ये देखो वही है tan x इक्वल्स टू में tan y वाला, है ना। तो देखो 2x इक्वल्स टू, अब हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे, tan का। तो tan का फॉर्मूला भी अपने पास है, क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है अपने पास n पाई प्लस में y, क्या होता है, n पाई प्लस में y। ये किसका है, x इक्वल्स टू है, लेकिन यहाँ क्या है 2x, तो 2x से हम इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में, तो उधर आके किस में हो जाएगा, ये उधर आके उसमें हो जाएगा डिवाइड में, किस में, डिवाइड में। तो देखो मैं यहां सीधा y की वैल्यू पुट कर देता हूं, y की वैल्यू है अपने पास 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई में उधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल्स टू ये हो जाएगा n पाई अपॉन में 2 प्लस 3 पाई, ये हो जाएगा 8। तो अपने पास 2 वैल्यू आई है, एक तो आई है n पाई अपॉन में 2, एक है n पाई अपॉन में 2 प्लस 3 पाई अपॉन में 8। क्लियर। जब भी नेगेटिव हो ना तब सीधी वैल्यू मत पुट कर देना x की के पाई बाई 4, क्योंकि ये तो पाई बाई 4 तो किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो नेगेटिव से बात बनेगी नहीं। इसलिए हमें इसे नेगेटिव उस क्वाड्रेंट में लेके जाना है जहाँ tan कहाँ होता है, नेगेटिव होता है। 4 पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो वहाँ वो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमने पाई माइनस पाई बाई 4 करके tan की वैल्यू क्या निकाली है, 3 पाई बाई 4। tan 3 पाई बाई 4 होता है माइनस के tan पाई बाई 4, ठीक है, यानी कि -1, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आज ये अपनी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना, या फिर फ़ोन करके भी, जैसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। साइन 9 है
साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। तो वही देखो अपने पास 3 है, साइन एक्स, साइन 3x और साइन 5x। वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d, लेकिन किन दो के बिटवीन में लगाएंगे? देखो अगर हम इन दोनों के बिटवीन में लगाए ना तो x और प्लस 3x 4x, 4x अपॉन 2 होता है 2x, माइनस करेंगे तब भी क्या नहीं आ सकता? 5x नहीं आ सकता। तो हमें 5x लाना है, तो इन दोनों से तो आएगा नहीं, लेकिन हम 5x प्लस x करें तो 3x ला सकते हैं। 5x प्लस x 6x अपॉन 2 3x। तो इसलिए हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसलिए मैं इनको साथ में लिख लेता हूं। ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो साइन x प्लस साइन 5x प्लस में साइन 3x इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब लगा देते हैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। तो साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। क्लियर? पुट कर देते हैं। 2 साइन c प्लस d 6x अपॉन 2 3x, फिर है कॉस c माइनस d। तो देखो x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस के 2x, फिर उसमें डिवाइड देंगे 2 से तो बचेगा माइनस के x, लेकिन कॉस जो है वो क्या कर लेता है? x को खा जाता है। तो केवल क्या लिखेंगे हम? कॉस x प्लस में साइन 3x इक्वल्स टू 0। चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो कॉस माइनस x इक्वल्स टू में कॉस x। क्लियर? यहाँ माइनस x बचता है लेकिन वो इक्वल होता है कॉस x के। कॉमन क्या आ रहा है? साइन 3x, साइन 3x कॉमन आ रहा है। क्या बचता है? 2 कॉस x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है। आ रही है ना समझ में? तो साइन 3x इक्वल्स टू 0 या फिर 2 कॉस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये तो 0 कहाँ होता है? n पाई पर। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू में n पाई। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई अपॉन में 3 फॉर ऑल वैल्यू और n बिलोंग टू z। तो एक तो x क्या आ गया? n पाई अपॉन 3। अब यहां से फाइंड करते हैं। देखो 1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, -1 और 2 से डिवाइड देंगे तो -1 अपॉन 2 कॉस x इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 होती है किसकी? कॉस 60 की वैल्यू। किसकी होती है? कॉस में 60 की वैल्यू। ठीक है, तो 60 को हम कैसे लिखते हैं? पाई बाई 3 से। नेगेटिव है तो कॉस पाई बाई 3। अब ये नेगेटिव है तो याद रखना है हमें, नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन से में होता है? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई माइनस एक्स से करेंगे। किससे करेंगे? कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना? तो x की वैल्यू रख देते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई बाई 3। तो देखो ये हो जाएगा 3 - 1 2 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो कॉस 2 पाई इक्वल्स टू किसके होता है? -1 अपॉन 2 के। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? 2 पाई आ गया। अब इसको हम किस में कर देते हैं? इसके जनरल सॉल्यूशन, जनरल फॉर्मूले में हम इसे क्या कर देते हैं? पुट। सॉरी, यहां है cos 2x, है ना? 3x माइनस में पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा कितना? 2 पाई। क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 2 पाई आ चुकी है। तो cos के जनरल फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
x इक्वस टू, अपने पास कॉस का क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई है अपने पास क्या 2 पाई, और n बिलोंग्स टू z फॉर ऑल वैल्यू। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या आ गए, एक तो आ गया n पाई अपॉन में 3। ठीक है, तो ये 2 पाई देख अपॉन में 3 भी तो है ये, अपॉन 3। ठीक है, एलसीएम लिया तो 3 एलसीएम तो आएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस पाई 2 पाई माइनस 3। 2 पाई पे तो साइन 0 होता है ना, कॉस 0 थोड़ी होता है, साइन 0 होता है। तो कॉस x की वैल्यू आई है अपने पास 2 पाई अपॉन 3 इक्वस टू माइनस 1 अपॉन 3, तो x इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। तो सिंपल सा है, नेगेटिव हो तो उस क्वाड्रेंट में जाना है जिसमें x क्या हो नेगेटिव हो, और जिसमें जाना है जिसमें छोटी वैल्यू हो, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है पाई माइनस x, तो पाई माइनस x की वैल्यू पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। 2 कॉस 2 पाई अपॉन 3 क्या होता है माइनस 1 अपॉन 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि 0 से 2 पाई के बिटवीन में आती हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, और जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें तो उसकी वैल्यू अपने पास आ जाती है। जनरल फार्मूला है वो एक, है ना। तो वो फॉर्मूले हमने आप लोगों को लिखा रखे हैं, वहाँ बस y जो हम निकालते हैं उसको पुट करके नहीं सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल एक्सरसाइज थी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस एक्सरसाइज में। तो अपनी 3.4 हो चुकी है कंप्लीट। अब इसमें आगे जो है क्या है मिसलेनियस है, क्या है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हैं और फिर उसके बाद मिसलेनियस भी है, तो हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल और मिसलेनियस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करना, ठीक है ना। हो जाएंगे क्वेश्चन, अगर आपने ये वीडियो मेरी सारी अच्छे से देखी है ना तो आप मिसलेनियस के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।